कि जागरण का जो कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। तेजपुरा बुज्जू के जाट समाज सहित तमाम जो हमारी आयोजन समिति है उसका मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले विठ्ठल महाराज की, जय बोले गुरु दंडेश्वर भगवान की, जय बोले रामसा पीर की। उपस्थित बज्जू के प्रधान प्रतिनिधि भागीरथी तेतरवाल, हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बीकानेर के जिलाध्यक्ष दानाराम जी, प्रदेश मंत्री भाई विजयपाल, सरपंच साहब मानकासर के गणपत जी, जीवन जी पूर्व डीएसपी साहब, एसडीएम साहब, सारे सरपंचगण मेरे साथ, बीकानेर से पधारे हुए सारे सरपंचगण, अक्कासर के सरपंच साहब प्रभु जी, सम्मानित मंच और वीर तेजाजी महाराज की बज्जू की इस कार्यक्रम की तमाम आयोजन समिति, हमारे डॉक्टर साहिबान, गुरु जी को प्रणाम करता हूं स्वागत से। गुरु जी हाँ भोलानाथ जी महाराज हैं, बज्जू तेजपुरा के सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति माताएं बहनें, प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक कार्यक्रम करके पूरे राजस्थान के अंदर एक संदेश दिया। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने वचन के खातर 1000 साल पहले अपने प्राण न्यौछावर किए और गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने लड़ते लड़ते शहादत दी। आज गौ माता संकट के अंदर है। लंपी बीमारी से 1 लाख से ज्यादा गायों ने दम तोड़ दिया और गाय के नाम से वोट मांगने वाली भारतीय जनता पार्टी और ये दूसरी पार्टियां इस बात को लेके इसको राजनीतिक मुद्दा बना रही है कि ये कौन सी बीमारी है, और जब तक बीमारी का टीका इजाद किया जाता तब तक पशुधन बेहाल हो गया। और सिर्फ अगर गाय को किसी ने बचाया तो तेजाजी के भक्तों ने, किसान पुत्रों ने अपनी अपनी ताकत से देसी दवाएं इजाद करके या मंदिरों में दुआ अरदास करके गौ माता को बचाने का प्रयास किया। पहले कोरोना के अंदर लाखों लोग हमें छोड़ के चले गए, सरकारें हाथ पे हाथ धरी बैठी रह गई, और दूसरी कोरोना की जब लहर आई थी, सिर्फ दिल्ली सरकार की जिद की वजह से 50 लाख से ज्यादा मौतें इस हिंदुस्तान के अंदर कोरोना से हुई। और भाइयों, भारत विश्व के अंदर सबसे मौतों वाला देश बन गया और एक बड़ी बीमारी कोरोना छोड़ के चला गया। आज आप देख रहे हो हर जगह सुनते हो 40 साल के नौजवान का हार्ट अटैक हो गया, 35 साल का नौजवान हार्ट अटैक से मर गया, 30 साल का बच्चा चला गया। इसके पीछे कारण क्या है? कारण कोरोना है, खान पान है, और ये जो वैक्सीनेशन हुआ गलत तरीके से हो गया, वहां मौतों की मृत्यु दर भी इस प्रदेश और देश के अंदर बढ़ी। सरकारों ने हमें मरने के लिए छोड़ दिया। आज कांग्रेस पार्टी का जो राजस्थान में हालात आप देखिए, मैं हमेशा एक बयान देता था, एक सीएम रहना चाहते हैं और दूसरा बनना चाहते हैं। इस तरह जनता की किसी को चिंता नहीं। मैं कल एक नेता से बात कर रहा था, मैं कहा बहुत हालत खराब है, वो मुझे कह रहा कि आपको इससे कहना, आप तो बताओ सीएम कौन बन रहा है? तो क्या कहना, 6 महीने बाद चुनाव है राजस्थान के अंदर, कोई भी सीएम बने, 23 का चुनाव राजस्थान, हर व्यक्ति
अधिकारी देखे हैं। आज सीकर के अंदर सुबह एक स्कूल के बच्चे का अपहरण होता है, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा सब लोगों ने। प्रतिष्ठित परिवार किसान के बेटे का अपहरण होता है और हम लोग प्रयास करते हैं, उसका परिणाम ये निकलता है। सरकार क्यों मिनिस्ट्री किसी के पास नहीं, अधिकारियों से बात करी, डीजीपी से बात करी, पुलिस ने प्रयास किया और गांव वाले उन अपहरणकर्ताओं को रोकते हैं। इस तरह की गाड़ी के अंदर अपहरण करके ले जा रहे। 9 साल का बालक 7-8 घंटे तक अपहरणकर्ताओं के चंगुल में कैसे रहा, कैसे उनके माँ बाप को बीती होगी। ये तो वो इलाका बन चुका जहाँ कानून की धज्जियां पहले उड़ा करती थी बच्चों के अंदर। हमें अच्छी तरह याद है कि कानून किस तरह नेताओं के चौखट पर बैठा रहता था इसी बद्दू और फलाइट के अंदर। लेकिन भाइयों, मुझे इस बात की खुशी है कि हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम है कि किसान के बेटों की इस राजस्थान और देश के अंदर कूच हुई। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने किसान पुत्रों को आगे किया, चाहे वो पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया होगा, कैसे भी किया होगा, चाहे उप राष्ट्रपति देश का बना जुगी और कांग्रेस की सरकारों को भी झुकना पड़ा। हमें जवान की बात हो वो अपनी सीट पे खड़े होकर वो कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे किसानों पर कुठारा काटते होने लगे, सरकारों को झुकना पड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का, कौन कहेगा ये बात? 52 से लेकर आज तक कितने विधायक बने हमारे, आज भी हम जाट मुस्लिम 2 को जोड़ लें, 42, 43, 44 MLA ओबीसी आरक्षण के लिए विषय में क्या आप देख रहे हो। जब सरकार में बैठे थे मंत्री तब बोल नहीं रहे थे, उनको आरक्षण दिखा नहीं, और जैसे ही लाट पड़ी हटाया मंत्री, जाके बैठ के धरने पर अपनी सरकार के खिलाफ। कैसे लोगों को उल्लू बनाने का प्रयास करो। अभी लोग जानते हैं सारे, ये वो जमाना है जब सोशल मीडिया के अंदर 11:15 बजे मैं बज्जू के अंदर तेजपुरा में भाषण दे रहा हूँ, पूरा देश देख रहा है कि हनुमान बेनीवाल तेजपुरा बज्जू के अंदर तेजाजी महाराज के जागरण में स्पीच दे रहा है। आप बताइए कैसे लोग धरना देते हैं और 10 मिनट बाद कहते हैं हमें वार्ता के लिए बुलाओ, और वार्ता में जाने को झगड़ा हो जाता है, कोई गाड़ी में पीछे छूट जाता है और वो कहता है मेरे को ले गए, वो तो झगड़ा वहीं चालू कर देते हैं। जो सरकार चाहती है वो काम हमारे लोग आज भी कर रहे हैं। हमारे लोग कप्तानी नहीं चाहते, कप्तानी छोड़ो, उप कप्तानी भी नहीं मिली। राजस्थान में तो गृह मंत्रालय भी नहीं मिला आज तक 70 साल में। ये तो मेरे संघर्ष का परिणाम है कि मैंने आपको एकजुट होकर लड़ना सिखाया। इस राजस्थान के अंदर मुकार भर के अपने भाइयों को न्याय दिलाने की किसी ने बात करी, खुद की पार्टी बना के अगर राजस्थान के अंदर किसान के नौजवान बेटे को तैयार करने का काम किसी ने किया, और 5-5 लाख की रैलियां करके उन तमाम विरोधी नेताओं के मुंह अगर बंद किया, तो हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है कि नेताओं की बोल की राजस्थान के अंदर भाइयों। लेकिन इनसे कुछ भी नहीं होगा। लोकतंत्र के अंदर जब तक सत्ता की चाबी आपके अंदर हाथ में नहीं आएगी, जब तक कलम की ताकत नहीं आएगी, तब तक ज्यादा भला हम आप लोगों का नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये सही है, जनता की ताकत है, सरकार को झुका देते हैं। जब चाहे सरकार को झुकाया, जब चाहे दिल्ली को झुकाया। किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन के अंदर मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नजदीक हुआ करता था। मैं भी चाहता सत्ता का मजा ले लेता। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के, पंजाब के किसान नेताओं ने कहा हनुमान जी आप अगर मोदी का साथ छोड़ दो, आप जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दो, किसान कभी आपको भूलेगा नहीं, नया इतिहास सीखा जाएगा और मोदी को तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे। मैंने उनको कहा अगर हनुमान बेनीवाल की साजिश से, हनुमान के बलिदान से किसान कौम की जीत होती है, तो ये छोटा एनडीए और ठोकर मारती इंडिया के, और 70 दिन तक अगर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करके देश का कोई सांसद सड़क पे बैठा, तो नागौर का सांसद था जो आपके सम्मान की लड़ाई इस लोकसभा के अंदर लड़ रहा था, सड़क पर लड़ रहा था। भाइयों, उसके बाद अग्निपथ आया, सेना ठेके पे दे देंगे, कौन पूछेगा आपको? 4 साल के लिए अगर सेना को ठेके पे दे दिया, 4 साल बाद 75% वापिस आएंगे। यहाँ तो वैसे ही इतनी बेरोजगारी है, हमारे बच्चे तो हर नई बात पकड़ लेते हैं। आजकल देख रहे हो सबसे ज्यादा
अपने समाज किस तरह खराब हो रहा है, इसमें करेंगे, डकैतियां करेंगे, इसका जिम्मेदार कौन होगा? दिल्ली की सरकार होगी। भाइयों, पूरे देश के अंदर क्या किसानों के आते हैं अलग अलग साउथ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, लेकिन अग्निपथ योजना का अगर किसी ने विरोध किया, मोदी को किसी ने चुनौती दी, तो नागौर के सांसद ने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया कि मोदी जी ये वापिस से, हम भी आपके साथ हैं, पहले दिन हम विरोध करेंगे। मैं तो तख्ती लेके चला गया, अग्निपथ वापिस लो, मैं खड़ा था तख्ती लेके। फिर कांग्रेस वाला आए धीरे धीरे, अरे मैंने कहा वो तख्ती कहाँ गई? बोले हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया, हम तो सिर्फ सोनिया और राहुल की जो ईडी की जांच हो रही है उसको बंद कराने की बात करेंगे। और वो सोनिया राहुल की ईडी की जांच बंद कराने की, और वो अपनी जगह सही थे, उनको टिकट वो देते हैं, उनको उनकी बात माननी पड़ती है, उनके आला कमान वो लोग हैं, मेरे आला कमान कोई नहीं, मेरे आला कमान आप लोग हो, मैं आपको मानता हूँ। मेरे घर के अंदर हो सकता है कि मेरे घर में तेजाजी महाराज की फोटो मिलेगी, भगत सिंह की मिलेगी, जम्बोजी महाराज की फोटो मिलेगी, सुभाष चंद्र बोस की मिलेगी, लेकिन मोदी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और वसुंधरा और इनकी फोटो नहीं मिलेगी। जानते हो ना, मैं फोटो मिलेगा। तो जो पार्टियों की राजनीति करेंगे उनको अपने पार्टी के आकाओं को खुश रखना पड़ेगा। जो टिकट के, क्योंकि मैं तो खुद पता है, मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ, किस तरह टिकट के लिए लाइन पर लगे रहते, लंबी टिकट कट गई, चुनाव लड़े, रुके नहीं, कहा दूसरी सीट से लड़ो, मंत्री बनाएंगे, मगर नहीं, इसी सीट से लड़ेंगे। और भाइयों, चंद वोटों से हार गया, लेकिन उस समय अगर मैं नहीं हारता, हो सकता है कि मैं दूसरी जगह, अभी पता नहीं आपका इतना प्यार मिलता कि नहीं मिलता, लेकिन हारने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, लड़ाई लड़ी, प्रदेश के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत लड़ाइयाँ लड़ी, बीजेपी की मुख्यमंत्री से 2 बार लड़ाई लड़ी, व्यक्तिगत झगड़ा हुआ, कांग्रेस के मुख्यमंत्री से भी 2-3 बार झगड़ा हुआ, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने हार नहीं मानी। एक ही मकसद था कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल फ्री कराऊंगा, कानून का राज, मजबूत लोकायुक्त और मेरे छोटे भाइयों को बेरोजगारी भत्ता और सारी नौकरियां खाली पद भरवाऊंगा राजस्थान के अंदर। इसको लेकर मुकारों के माध्यम से पार्टी बना के चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ते हुए इस चीज का ध्यान रखा था कि मैं तो सत्ता में नहीं आ रहा हूं, कहीं ऐसा नहीं हो मेरी वजह से किसान के बेटे चुनाव हार जाए। इसलिए भाइयों, मैंने मेरी पार्टी का नुकसान किया, लेकिन किसान कौम का नुकसान नहीं किया। विधायकों की संख्या बढ़ा दी, और जो किसान विरोधी विधायक थे उनकी संख्या घटा दी राजस्थान के अंदर। आप उठा के देख लेना, 13 से 18 कितने किसके विधायक थे, और 18 से 23 किसके कितने विधायक थे। आज मैं कोलाई क्षेत्र के दौरे पर था, जाट और मिस्त्री समाज के लोग यहाँ बैठे, अगर एकजुट हो जाए, 60-65 हजार वोट अकेले इनके, कुमाऊं जुड़ने को तैयार है, मुस्लिम जुड़ने को तैयार है, मेघवाल तैयार है, बदल दो कोलायत को, कोई ठेका नहीं रखा कोलायत के अंदर कहीं, बदलो कोलायत के अंदर किसान का बेटा आने वाले समय के अंदर विधायक बनना चाहिए। प्रयास करो, एकजुट हो जाओ, और एकजुट है, हमारा खून का रिश्ता है, जाट, बिश्नोई, जर्सी, सिख, ये तो ब्लड का रिश्ता है जिनका, वो कभी अलग नहीं हो सकते। हो सकता हम सीधे हैं। समय समय पर सरकारों ने हमारा यूज लिया, एक को गाड़ी से उतार दिया और दूसरे को गाड़ी में बिठा लिया, वो 3 दिन हाजिरा, मैं मंत्री जी को खास हो गया। अरे कोई किसी का खास नहीं, आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको बड़े लोग पसंद करेंगे। और जब तक राजस्थान में कप्तान आपका नहीं होगा, तब तक इसी तरह आम आदमी तकलीफ के अंदर होगा। भाइयों, इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ, बज्जू में जो आपने विश्वास व्यक्त किया, इस इलाके के अंदर जो आज जन समर्थन मिला, 8 तारीख को फिर बीकानेर आ रहा हूँ। आज मैं गया बीकानेर शहर के अंदर, मुझे पता लगा कि जो जूनागढ़ के सामने 3 सड़कें हैं वो खोद रखी है 2 महीने से। मुझे कहा, मैंने कहा चलो, वहाँ गए हम लोग। अरे मैंने कहा कोई नेता ही नहीं है क्या? 6-7 तो कांग्रेस के मंत्री है, और एक हमारे जीवन जी की पार्टी का दिल्ली में मंत्री बैठा, रोज फोटो छपवाता, हमारे डेली टीवी के अंदर आता। तो मैंने कहा ये लोग कहाँ चले गए भाई? तो उन्होंने कहा कि किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि 2 महीने से जनता परेशान है। कौन बोलेगा? मैं गया वहां पर, काम चालू कराया,
मैंने कहा दोबारा अगर ये शिकायत आ गई तो मैं फिर 8 तारीख को आ रहा हूँ, उसके बाद फिर आ जाऊँगा, फिर मुझे बैठना पड़ेगा। बीकानेर शहर की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये सड़क अच्छी बन गई, ये अच्छी बात है। इसमें मंच पे बैठे हमारे सारे नेताओं ने संघर्ष किया, छोटा मोटा योगदान मेरा भी रहा, क्योंकि मैं भी हमेशा, मुझे चूंकि आना था और मैं जब भी 2-3 बार आया इस सड़क की वजह से 8-8 घंटे लेट हो गए। अभी एक ही सड़क बनी है, यहाँ 6-7 सड़कें ऐसी, छत्तरगढ़ से लेके आपके गढ़साना रावला से लेके जिला के अंदर फड़ौदी के बीच का जो इलाका है, यहाँ हमें सड़कों की, अच्छी सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये खनिज का बहुत बड़ा बेल्ट है। अगर खनिज नीति में पहले बदलाव होता, 40 साल पहले हमारे नेता जाग जाते, तो यहाँ का हर किसान करोड़पति होता। लेकिन अवैध माइनिंग हुई इस इलाके के अंदर। अवैध माइनिंग कौन करते थे? जो सत्ता के अंदर थे। अवैध माइनिंग कौन करवाता था? जो सत्ता के अंदर थे। अपने लोगों को कुछ भी नहीं मिला। अपने लोग सीधे छोटी सी बात से राजी हो जाते हैं और छोटी सी बात पे वचन दे देते हैं, बड़े फायदे का है। यही काम हमने किया राजस्थान के अंदर। क्या क्या बताओ आपको? 1.5% लोग सीएम बन गए, आधा % लोग सीएम बन गए, 22-23% है तो बिना मुख्यमंत्री घूम रहे राजस्थान के अंदर। यूपी के अंदर आप देखिए, यूपी के अंदर यादव मुस्लिम गठबंधन हुआ, 3-4 बार मुख्यमंत्री बने। बिहार में यादवों का मुसलमानों से गठबंधन हुआ, एसी का गठबंधन हुआ, 4-5 बार चीफ मिनिस्टर बने। हरियाणा था ले देके, वो भी हाथ से चला गया। दिल्ली हाथ से चली गई, यूपी हाथ से चली गई। राजस्थान उम्मीद है, राजस्थान में अगर किसान कौम संगठित होकर तय बीच की लड़ाई नहीं लड़ेगी, मुझे दोष मत देना, मैं तो हर जगह तैयार हूँ। मैंने तो पिछली बार ये भी कहा था कि अगर मजबूत दूल्हा मिले तो हनुमान बेनीवाल बराती बनने को भी तैयार है, दुल्हन नहीं बनूंगा। ये मेरा स्टेटमेंट है पिछली बार, लेकिन अब की बार ये स्टेटमेंट नहीं है, ध्यान रखना। अब की बार सोच लो, अब की बार तो तमाम सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। बीकानेर की 7 सीटों में चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। गंगानगर हनुमानगढ़ की 11 सीट पर लड़ेगी। पिछली बार हो सकता है कि मैंने भावनाओं में बह के सबकी चिंता करके मुझे लगा कि अगर छोटी मोटी चूक हो गई, मेरे छोटे भाई मुझे माफ नहीं करेंगे, हमेशा कहेंगे हनुमान जी की वजह से हमारे एमएलए कम पड़ गए। अरे एमएलए से क्या करोगे? एमएलए तो 50 थे आपके, सीएम कभी नहीं बना। लेकिन फिर भी मैंने आपकी भावनाओं के अनुरूप काम किया। आपने कहा मोदी से गठबंधन करो, मोदी से गठबंधन किया। आपने कहा मोदी को छोड़ो, लो छोड़ दिया मोदी को। आपने कहा वसुंधरा को भगाओ, लो भगा दिया वसुंधरा को। आपने कहा गहलोत के बेटे को हराओ, लो हरा दिया गहलोत के बेटे को। आपने कहा ये करो, ये किया, वो करो, वो किया। ऐसा नेता नहीं मिलेगा आपको जो रात को 2 बजे भी आप कह दो कि हनुमान जी को आना है, 2 बजे भी रात को चाहे किसी भी तरीके से आऊँ, आपको नहीं चाहता हूँ। विरोधियों की इस बात की तकलीफ है, हनुमान जी हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाते हैं? तो मैं हेलीकॉप्टर खुद तो उड़ाता नहीं, पैसे देता हूँ हेलीकॉप्टर वालों को, फ्री में आता कि हेलीकॉप्टर पैसे कहाँ से देते हैं? वो हिसाब करा लो, जांच करा लो। वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, अशोक गहलोत है, मोदी है और अमित शाह है। ये तो जीवन जी रहे हुए एसओजी के अंदर, सारी जांचें सरकारें करा सकती है, क्यों नहीं करा रहे मेरी जांच? मैं आपकी बदौलत घूम रहा हूँ। मेरी ताकत किसान के बेटे हैं। लोकसभा के अंदर कोई बोल सकता है कि मेरी जाति का हाईकोर्ट जज बनाओ? हिम्मत है किसी एमपी की? मेरे रोज बातें सुनो, हाईकोर्ट जज हमारे क्यों नहीं बन रहे राजस्थान के अंदर? ये मामला मैं उठा रहा हूँ भाई, और उस जगह उठा रहा हूँ। कोई आदमी अपने घर पे अगर अपनी पत्नी से झगड़ा करे और वो कहते मैं तो वीर हूँ, पत्नी से झगड़ा तो कोई भी कर सकता है, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के अंदर अपने आकाओं के खिलाफ बोलना, अलग लड़के उस मंच पे नई पार्टी बना के चुनौतियां स्वीकार करके आकाओं को परास्त करके एक नई पार्टी के रूप में आगे बढ़ना, ये संघर्ष होता है। ये संघर्ष बहुत कम लोगों ने किया राजस्थान के अंदर। पहले हम छोटे थे, मेरे पिताजी भी लोकदल जनता दल से एमएलए थे, हम स्कूलों में पढ़ते थे। कभी चरखे का चिन्ह आता था, कभी गाय बछड़ा आता था, कभी आता था चक्कर जनता दल का, कभी कोई सा भी आता था। उनका नेता कौन होता था? हरियाणा का नेता, यूपी का नेता, बिहार का नेता, दिल्ली का नेता। देखिए पहली बार किसानों के हाथ में रिमोट कंट्रोल आया, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आपकी खुद की पार्टी है, तमाम किसान के बेटों परवारी बना के राजस्थान के कोने कोने के अंदर भेजा पंचायत चुनाव के अंदर। एक जगह को मैंने कहा
सिंबल ले जाना, तो वो सिंबल जानते नहीं। मेरे को बोला कि गाड़ी लेके मैं बस लेके आऊँ। मैं कहा सिंबल तो कागज के होता है। तो बोले साहब हमारा तो काम ही कौन पर, सही बात, सिंबल का काम हर किसी को थोड़ा ही पड़ा। मेरा तो सिंबल खर्च हो गया था 98 के अंदर, आपको ध्यान है। भाइयों ने प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि 5-5 लाख की रैलियों के अंदर आधा घंटे तक अगर नौजवानों ने स्पीच दी तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैलियाँ थी। मैं बीजेपी में था पहले, एक बार अटल बिहारी की रैली थी तो 40-50 हज़ार की भीड़ थी। तो हमने कहा हमारा भी नंबर आएगा कहीं माल्यार्पण में। बोले नहीं आपका नहीं आएगा, नंबर नहीं आता था। एक वही हनुमान बेनीवाल है, जब बीजेपी कांग्रेस के दिल्ली के और प्रदेश के नेता बात करने के लिए पीछे फटकते, किसके मार्फत बात करें हनुमान जी से। तो आप भी कर सकते हो, मेरे बात कोई भी कर सकता है, लेकिन वो नहीं कर सकते कि कहीं बात करें ऐसे करें तेरी हिम्मत कैसे फोन करने की, फिर क्या करेंगे, बेइज्जती हो जाती है ना। तो भाइयों ये मेरे संघर्ष का परिणाम है, मेरे त्याग और समर्पण का परिणाम। आज मीडिया वाले पूछ रहे थे कि आप बीकानेर में क्या करोगे। बीकानेर में सब कुछ ही करेंगे। बीकानेर तो हमारा ही भाई, हमारा ही बीकानेर। बीकानेर की यूथ टीम हमारी सबसे मजबूत है। किसान संगठित है, दलित साथ आएगा, मुसलमान साथ आएगा, 7 सीटों में लड़ाएंगे। संभाग की 24 सीटों में चुनाव लड़ेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चुनाव पिछली बार भी लड़ा था, हो सकता है कि वोट कम ज्यादा आए हो, हमें चुनाव लड़ने थे पिछली बार की, कहीं ये नहीं हो जाए कि आरपी लड़ ही नहीं पाई। पिछली बार समीकरण और था, अब की बार और है। अब की बार राजस्थान का नौजवान सारी बात देख रहा है। स्टेट में सरकार से लड़ रहा हूँ, दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूँ। दोनों पार्टियां जब हाथ मिला लेती है वहाँ लोगों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी याद आती है। और मैं जिस आंदोलन में चला जाता हूँ वहाँ जीत करा कर ही दम लेता हूँ। कभी किसी आंदोलन के अंदर हार नहीं हुआ और किसी आंदोलन पर लाठीचार्ज नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल के आंदोलन में गोली भी नहीं चली कभी। ये भगवान की कृपा है तेजाजी महाराज की कि 5-5 लाख की रैलियां हमारे लोगों की रैली। गाड़ियां कैसे चलाते हो पता है, 150 की स्पीड सायरन बजाते हो, 160-80। लाल बत्ती का किस्सा याद है आपको? लाल बत्ती लगा घुमा था मैं राजस्थान। मैंने कहा हिम्मत है तो मेरी बत्ती उतार के दिखाओ। मुझे भरोसा था, मैंने कहा बत्ती उतारने के लिए अगर अधिकारी आप भी जाएंगे तो एक बार तो आसानी से नहीं उतार दूंगा, मौके पे हाथापाई करूंगा, जो भी होगा देखा। नहीं उतार पाए बत्ती, चुनौतियां जो भी थी स्वीकार करी। और जब मोदी ने बत्ती बंद करी, मैं बत्ती लगा गया विधानसभा। पत्रकारों ने कहा अब क्या, आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं बत्ती उतार रहा हूँ। बोल कर क्यों? मैंने जब देश में ही कोई बत्ती नहीं रखेगा तो मैं भी कानून का सम्मान करता हूँ। मैं अकेला बत्ती लगा थोड़ी घूमूंगा, उसमें तो मंत्री घूमते थे बत्ती लगा के, मैं भी बत्ती लगा घूमता था। तो बोले फिर क्या होगा? मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बच्चे दुकान से ले रखी है, मेरे को गहलोत वसुंधरा और मोदी तो बत्ती दी नहीं थी, 2,500 में बत्ती आती है। अगर मेरा कहीं मन हो गया और मुझे लगानी तो लगा लेंगे ऊपर, हमें कौन रोक रहा है बत्ती लगाने से? बताओ। तो किया था सारा। और कोई ये इसके लिए नहीं किया था कि हम कोई दूसरे काम करते हैं। राजनीति के अंदर रहते हो, आप देख रहे हो कि लोगों को किस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, किस तरह लोग आगे बढ़ जाते हैं पॉलिटिक्स के अंदर बच्चों को यूज करके। आपको एक उदाहरण नहीं मिलेगा। इसीलिए तो राजस्थान में जितने बाई इलेक्शन हुए और उपचुनाव के अंदर 2 ही जगह 6 चुनाव कांग्रेस जीती और खींवसर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती और पूरी सरकार को हरा के संदेश दिया खींवसर के लोगों ने कि यहाँ पार्टियों का कोई मतलब नहीं, यह हनुमान बेनीवाल वर्सेस सरकार का झगड़ा है, हमारे भाई को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। ये संदेश खींवसर की जनता ने वहां तक दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरे राजस्थान के अंदर ऐसा कोई इलाका नहीं जहाँ मैं नहीं गया और ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहाँ मैं उसका समीकरण नहीं जानता। ये मातृशक्ति जो बैठी है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे, माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के, और इस 23 की लड़ाई के अंदर इस भ्रष्टाचार की लंका को जो लंबे समय तक राजस्थान में इसको आग लगा देंगे, भ्रष्टाचार की लंका का खात्मा कर देंगे और दूसरी नई लड़ाई की जीत 23 के अंदर माताओं बहनों और नौजवानों का आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर होगी। आपके इस इलाके की बहुत सी समस्याएं, सड़कों के अलावा माइनिंग की समस्याएं, आपने तो ज्यादा मैं क्या कहूँ। वैसे तो पूरे राजस्थान के अंदर ये हाल हो गया कि नेता खुद ही बिजनेस कर रहे हैं, साथ उन्हें नहीं देते करते। नेताओं को जो साथ रहता है उसका काम है नारे लगाना, रैली में भीड़ लाना, और नेताओं का काम हो गया सेठों की मुनीमगिरी करना। कोई सीमेंट कंपनी आई, ठेका ले लिया, दलाल बन गए। जोधपुर नागौर से लेके तमाम बीकानेर
बीकानेर में नई चीज देखी, रॉयल्टी के ठेके खुद ही ले लिए मंत्रियों ने, यहाँ तक उनके रिश्तेदारों ने ले लिए, कहीं और इन्वॉल्व हो गए। आप ये बताओ, मैं मंचासी लोगों को कहना चाहूँ, आगे आप जब भी बढ़ोगे, विधायक जब भी बनोगे जब अन्याय के खिलाफ बोलोगे। हो सकता है कई बार ये लगता होगा कोई नाराज हो जाएगा, पार्टी नाराज हो जाएगी, कोई होने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पार्टियां नाराज होगी, जब अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, तभी तो नेता बनेंगे, तभी जनता मानेगी। आज बीकानेर के तो हालात, बढ़ते अपराध, जिस तरह गरीब आदमी अगर अपने खेत में बजरी निकालना बीकानेर के अंदर, उसके 6,000 की रसीद काट दी जाती है रॉयल्टी के नाम पर। ये बजरी माफिया पूरे राजस्थान के अंदर हावी, तो वसुंधरा को चलाते थे बजरी माफिया, वही सरकार को चला रहे। या तो सरकार के कई लोग ठेकेदारी के अंदर शामिल हो गए, जयपुर और यहाँ बैठे हुए लोग। तो भाइयों, इसका इलाज कुछ भी नहीं, इलाज यही है, जनता जागरूक हो, संघर्ष करे, अपने पराये की पहचान करे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी दिनों के अंदर चूरू के अंदर अगली 4 से 5 लाख लोगों की रैली की घोषणा 1-2 दिन में तारीख की घोषणा करूंगा। वो रैली चूरू की धरती पर होगी। इसमें अग्निपथ के विरोध के साथ साथ इस राजस्थान में बढ़ते अपराध, नौजवान बेरोजगारों का रोजगार और प्रमुख मुद्दे हमारे चूरू पे होंगे। उसके बाद बढ़ेंगे स्टेट के अंदर जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी। और बीकानेर में एक बड़ा कार्यक्रम, बीकानेर के हेडक्वार्टर पे आप लोग तय कर लेना कि किस तरह का हम कार्यक्रम करें। जैसे आज बच्चिंग सर के अंदर लिग्नाइट का मामला मुझे बताया, जमीन हमारी, प्रदूषण हो रहा है, 6-7 फंड खर्च नहीं हो रहा है उस इलाके में, मजदूर भी बाहर से, इतने लोगों को रोजगार नहीं। ये कानून कौन बनाएगा? पुकार हमें करनी होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि दिल्ली जाने के बाद राजस्थान के तमाम लंबित मुद्दे जो दिल्ली की सरकार में अटके हुए थे, उनको पूरा करने का प्रयास किया। चाहे ERCP सिंचाई परियोजना का मामला हो, चाहे दूसरे राजस्थान के मामले हो। हनुमान बेनीवाल हमेशा लोकसभा जब भी चलती है, आप देखते होंगे कि रात को 2 बज जाए, 1 बज जाए, चाहे मेरा नंबर आए या नहीं आए, लेकिन मैं बैठा रहता हूँ। और जब भी मौका लगता है, बीकानेर की, नागौर की, राजस्थान की जवान, किसान, हर वर्ग की आवाज़ उठाने का मैं लोकसभा में प्रयास करके ये संदेश देता हूँ कि आपका भाई सो नहीं रहा है, वो जग रहा है। मैं कोई अर्जुन राम की तरह फोटो नहीं खिंचाता खाली, वो तो मोदी के पीछे बैठ जाता है और हर टाइम टीवी पे दिखता है। कई लोग मुझे बोले कि अर्जुन राम इतना बड़ा नेता है क्या? वो उनका नेता बड़ा नहीं है, वो संसदीय राज्य मंत्री है और उनकी कुर्सी वहीं लगती है। ध्यान रखता है कैमरा की तरफ घुमाना करना, फिर एडजस्टमेंट करके रखता है सारा। बाकी नेता अगर बड़ा होता तो उसका बेटा जिला परिषद में नहीं आता, चुनाव आ रहा कि नहीं आ रहा, तो आ गया था कि सही है क्या? हाँ, तो फिर तो नेता तो मुझे कोई लगे ही नहीं बड़े। जो दूसरों के भरोसे चलते हैं बड़े नेता नहीं होते। बड़े नेता वो होते हैं जिनके फैसले खुद के हिसाब से होते हैं। क्या बीकानेर में मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा विकास। मोदी है तो मुल्की ने, मोदी तो उससे क्या हो जाएगा? पेट भर जाएगा लोगों को। अरे नारे लगाने से पेट भरेगा क्या? पेट्रोल डीजल 100 पार हो गया, कहाँ से टंकी भराओगे तेल की? वो तो ये कह रहे हैं कि गाड़ियां मत खरीदो। मोदी जी कह रहे साइकिल ले लो, साइकिल से चलेंगे क्या अपने? भाई उनका तो कोई दिक्कत है नहीं, एडजस्टमेंट कर लिया उन्होंने। नोटबंदी के अंदर पूरी व्यवस्था कर ली देश की, आगे चुनाव की, सारी पार्टियां खोखली हो गई। अकेले फुटबॉल खेल रहे हैं, चाहे चाहे गोल खेल रहे हैं, सामने गोलकीपर राहुल गांधी नहीं बैठे, देखो इनको कहाँ गोल रोकड़ी होती है, एक रोकड़ी होती है इधर और छलांग लेते हैं उधर राहुल गांधी कह रहे यार गोल इधर हो गया। तो ये हालात है, इसलिए मजे ले रहे हैं सब जगह। अपने देखो एकदम से मैं देश तो नहीं रोक सकता, लेकिन स्टेट को रोक सकते हैं। मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरडीपी का होगा। राजस्थान में इस बात को ध्यान से सुनना, हमें भाजपा को राजस्थान में रोकना है। इस बात का पर्ण आप लोगों को लेकर निकला कि भारतीय जनता पार्टी अगर 150 सीटों के साथ सत्ता में आ गई तो 5 साल हम जीत के भी नहीं जीते हो जाएंगे और आप परेशान हो गए और फिर वही संघर्ष करना पड़ेगा। भाइयों, संघर्ष की भी उम्र होती है, एक समय होता है। कितने साल हो गए लड़ते लड़ते? बताओ किन किन परिस्थितियों से लड़े? 20-20 साल लड़ते हुए संघर्ष करते हो गए। अगर उम्र का ब्रेक लग जाए तो हम लड़ाई और 20-30 साल लड़ सकते हैं। उम्र तो बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी तो आप देख लो, ये तो राजनीति है। कहा तो वसुंधरा एक जमाने में लोगों को मिलने के लिए टाइम नहीं देती थी, वही वसुंधरा जो फोन कर कर कहती है कि मेरा बीकानेर में प्रोग्राम है, एक बस आप भी लेके आए। देखो वसुंधरा क्या स्थिति हो गई राजस्थान। वो स्थिति किसने की? मैंने की, दूसरे ने थोड़ी की। अब लोग गजन शेखा होते कि कहाँ से की? तो मैं गया जब तो हुआ काम सारा, मेरे जाने के बाद ही हुआ सारा काम भाई। और पहले भी नहीं था,
हाउस में कांग्रेस पार्टी की 21 विधायक हुआ करते थे। वसुंधरा जैसे ही आती चुप्पी साथ लेते, मैडम आती मैडम आती। अरे तुम्हें क्या करना, मैडम तो बीजेपी की नेता, मैं ही लड़ता था। कभी मार्शल मुझे उठा के बाहर ले जा रहा, कभी सस्पेंड कर रहा, कभी मुकदमे दर्ज, पासपोर्ट, ये जीवन जी वगैरह उस समय जांच करते थे हमारी, सारे फोन टेप करवाते थे बैठे बैठे। लेकिन कहते थे ध्यान रखना, हनुमान चिंता करते थे हनुमान जी ध्यान रखना, हम लगे हुए सारे सारे। लेकिन भगवान की कृपा थी कि हनुमान बेनीवाल को फंसा नहीं सके। बाकी तो आपको पता है कि महिपाल मदेरणा और मलखान को फंसा दिया था ना सरकार ने, नहीं फंसाया था। लेकिन मुझे नहीं फंसा पाए क्योंकि मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा है। कोई ऐसी आदत नहीं रही, कोई अवगुण नहीं रहा जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों वो फंसाए भी कैसे था आपको पता है। बाबूलाल नागर 3 फंसाए और अब की बार गहलोत के करीबी 1 दर्जन मंत्रियों विधायकों ने हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं की और उनके बयान आते थे। भाई पे आरोप लगने से कोई वो नहीं हो जाता आरोप, क्योंकि सरकार बचानी है और सरकार बचाने के लिए हर विधायक को फ्री हैंड कर दिया, अब जाओ। विधायकों को भी देखो, सुबह स्टेटमेंट देते हैं कि हम इनके साथ हैं, शाम को देते हैं इसके साथ हैं, सुबह इसके साथ है। सरकार वेंटिलेटर पे है, कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे, पुलिस का इकबाल खत्म हो गया। लोग थानों में जाने के बजाय गुंडों की चौखट पे जाते हैं, हे गुंडे भैया तू 20-30 हजार रुपए लेके मेरी मदद कर, थानेदार तो पूरे जीवन पीछा नहीं छोड़ेगा। ये हालात राजस्थान के अंदर पुलिस की हो गई। तो भाइयों इन सब बातों का हमें सोचना होगा। आज तेजाजी महाराज के शुभ अवसर पर मंदिर के प्रांगण से आप सबको ये संकल्प लेके जाना है कि 2023 के अंदर हमारा भाई देश और प्रदेश के अंदर हमारे मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तब आपको ये नहीं देखना है कि कैंडिडेट कौन है, कोलाई का उम्मीदवार कौन है, उसकी जाति क्या है, बोतल का चिन्ह देखना है। जो आपके भाई ने लंबे संघर्ष के बाद बोतल का चिन्ह प्राप्त किया, बोतल का चिन्ह भी कांग्रेस और बीजेपी वाले लेके भागे थे, टाइल से एमपी बना था ना, आपको ध्यान है। आपको यही ध्यान रखना है कि बोतल का जो उम्मीदवार आएगा हमें बोतल के चिन्ह पर वोट देके हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है, जो हमारे लिए पूरी जवानी उसने समर्पित की। किसान कौम का सम्मान तेजाजी महाराज के देखा रहता है। राजस्थान की विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब जगह हमारे मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, सब वर्गों के लिए लड़ाई लड़ी और आपके लिए अपना जीवन समर्पित किया। उस व्यक्ति को हमें मजबूत करना है। मेरे मजबूत होने का मतलब है कि किसान मजबूत होगा, राजस्थान का जवान मजबूत होगा, अपराधी भाग जाएंगे और माफिया रातों रात गायब हो जाएगा। उसके लिए आपको मुझे ताकत देनी होगी। मैं आपको बता दूं कि 43 सीट है मारवाड़ के अंदर। 43 सीटों पे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीटी पीटी गुम कर दूंगा। आप बीकानेर की सीटें लीजिए, चूरू लीजिए, हनुमानगढ़, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर से लेकर उदयपुर और जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर तक, टोंक तक चलिए। अगर आप लोग एकजुट हो गए भाइयों, सीटें आएगी 100 पार, कोई रोक नहीं सकता। कोलाई भी आपकी हो जाएगी बेशर्ते। आप बैठ के तय कर लो कि वोट डालना है, ये तो तय करना ही पड़ेगा। ये तय नहीं करोगे जीत नहीं पाओगे। फिर अपने लोग क्या हारने के बाद इकट्ठे होके कहते हैं गड़बड़ होगा, मामला ठीक हो जाए तो ठीक हो, तो होता ही नहीं। एक बरसात कभी नहीं हुई, लोग के एक में हो जाए तो मजा आ जाए, एक में हुआ क्या कभी, तो एक बरसात कभी नहीं लाज। तो अपने लोग क्या करते हैं, सोचते बाद में, जब समय निकल जाता है। अगली बार समय से पहले सोच लो आप, क्या मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे? ठीक है, देखो साथ दोगे ना तो मैं कई लोगों को फ्री कर दूंगा परमानेंट। कईयों को बेरोजगार कर दिया मैंने राजस्थान। बड़े बड़े नेता घूमते थे, उनकी हालत ये कर दी 15-15 टैबलेट खा रहे हैं एक टाइम पे। जी नहीं, थोड़ी सी और अगर रखोगे तो वो ठीक कर दूंगा। भाई देखो मैं तो मेरा तो जो मान और सम्मान है, आदमी को क्या होता है मंत्री बना दे और वो अपना काम नहीं चला, आप कह दो आप तो मंत्री बन गए, आपकी चली नहीं तो छोड़ के बाहर आना पड़े। इसके बजाय तो संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ, कम से कम मान सम्मान तो मिल रहा है। प्रदेश के हर कोने में, देश के हर कोने में जहाँ भी जाते हैं 100, 200, 500, 1000 नौजवान स्वागत करने के लिए आते थे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, नारा भी लगा देते हैं, सम्मान भी कराते हैं और ये भी कहते हैं हनुमान जी आप मजबूत रहो, हम आपके साथ हैं। कम से कम मान और सम्मान तो हो रहा है। मंत्री बन जाते
काम नहीं कर पाते तो लोग ये कहते हैं वो भी बन गया मंत्री और वो भी कर रहा है वही काम जो पहले वाले करते थे। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको 23 का जो मुकाबला है इसके अंदर पूरी मजबूती दूंगा, पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा, धोखा नहीं दूंगा, सत्ता में आने का किसान कौम को मौका 23 के अंदर दूंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाना के आपके बीच आया हूँ। कोलाइट के हर गांव पूरे इलाके का समीकरण हमने लिया, हमसे कम संख्या के अंदर जो वोट है वो लगातार हम विधायक बने जा रहे कोलाइट में। भाइयों एकजुट हो जाओ, संगठित हो जाओ, सीट आपकी हो जाएगी। जिन इलाकों से मैं आज आता हूँ उन इलाकों में लोग फरमान जारी करते थे अपने घर से कि कांग्रेस को वोट डालना है, उनके फरमान धरे रह गए। उनके परिवार नागौर छोड़ के कोई मुंबई भाग गया, कोई दिल्ली में बिजनेस कर रहा है, किसी ने शोरूम खोल लिया, किसी ने एजेंसी ले ली, भगा दिया उनको, क्योंकि पब्लिक के बीच में चली गई, उनकी यह सतह खत्म हो गई। आपको इस बात ध्यान रखना, और अब जो बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर होंगे उनको समझदारी के साथ, आप सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर आपको एक चीज का ध्यान रखना। मैं देखता हूँ कई बार अपने ही लोग, आज जाट समाज विष्णु समाज के बच्चे कोई 1 मिनट के लिए लिखते कि हनुमान जी का स्टेटमेंट लेट आया, इतने में लिख देते हैं आप क्या कर रहे हो, आप सो रहे हो। लो बोलो 15 मिनट में लड़ कौन रहा आपके लिए, 20-25 साल लड़ रहा हूँ, कुछ नहीं। और कोई सो गया होगा 2 घंटे, नींद आ गई होगी, नहीं देर पर दे दूंगा 5 मिनट बाद, तो किस तरह कोई डालता है उसके पीछे शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखा करो, कुछ दूसरे समाजों से सीखो, दूसरे समाजों की अच्छाइयाँ ले लो और अपनी बुराइयाँ दूसरों को दे दो। दूसरों की बुराइयाँ तो ले रहे हो और अपनी अच्छाइयाँ दूसरों को दे रहे हो, ये समझ आएगी ना तब सत्ता आपके हाथ में आएगी। सत्ता समझ से आती है, ताकत के साथ समझ की आवश्यकता है, जोश के साथ होश की आवश्यकता है, और जोश और होश और आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए आपका भाई आज बज्जू और कोलाइट की धरती पे आपको ताकत याद दिलाने आया है कि आप बजरंग बली की तरह मजबूत हो, उठो, इस कोलाइट को आजाद करो, कोलाइट के अंदर किसानों का झंडा फहरा दो, 23 के अंदर कोलाइट सीट पर किसान का बेटा चुनाव जीते, ये काम आप लोगों को करना है। बहुत बहुत आपको